तो आज हम बात करेंगे टिप्स एंड टेक्निक्स की यूजीसी नेट एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि उनको यूजीसी नेट एग्जाम जो भी होगा जून या दिसंबर में, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपेयर वेल इन टाइम। मतलब जो भी प्रिपरेशन है आपको पूरा टाइम पे करनी है। मतलब अगर आप सबसे पहले आप अपने मास्टर्स कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो बस उसके बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और इतना टाइम रखेंगे उसमें कि आप उसमें रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, तो प्रिपरेशन फॉर एग्जाम स्टार्ट्स व्हाइल यू आर अंडरगोइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। वंस पोस्ट ग्रेजुएशन इज कंप्लीट, अ फोकस्ड प्रिपरेशन ऑफ 3 to 6 months is mandatory. Preparation should be planned and implemented in such a manner that it leaves scope for revision as well. As I told you कि रिवीजन का टाइम भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड आपको क्या करना है, गेनिंग फेमिलियर विद द सिलेबस। सबसे पहले उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। जैसे कि आपको मालूम है नेट के एग्जाम में आपके पास 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है और रिसर्च मैथडोलॉजीज, और पेपर 2 में आपका जो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है मास्टर्स में वो है। तो उनका सिलेबस क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए, आप अच्छे से गो थ्रू हो जाए सिलेबस को। ठीक है, सो रन थ्रू द सिलेबस थॉरोली। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द सिलेबस कंप्लीटली एंड प्रिपेयर फॉर ईच टॉपिक अकॉर्डिंगली। एट ऑल पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव, नाउ डू नॉट लीव एट आउट एनी टॉपिक। मतलब आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव टाइप आपके आते हैं। ठीक है, फिर आपको करना है, अपने प्रायोरिटाइज करना है सब्जेक्ट्स को। आपके पास 2 पेपर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आउट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर सेकंड इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, whereas पेपर 1 will be based on general awareness and aptitude. ठीक है, it is very important that you have a complete hold over your subject as you can score well there. While focusing your attention on the subject paper, start preparing for the general awareness test by solving sample papers. ठीक है, देन आपको जो पास्ट क्वेश्चन है उसको उसका रेफरेंस लेना है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसके बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो जब आप उससे आइडिया ले लेते हो क्वेश्चन से, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। सो गो थ्रू देम एंड ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट सम ऑफ देम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग पर्सनल नोट्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पर्सनल नोट्स बनाएं, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम से पहले आपको एक बार थॉरो रिवीजन करना होता है फास्ट, और एग्जाम से पहले तो एक दिन में पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है। तो कुछ नोट्स इस तरह से हो कि बस उसके आप हेडिंग्स देखिए और आपका टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज नोट्स हेल्प यू व्हेन your exam are near, because you have to revise your whole syllabus within 1 day before exam. So these notes are very helpful at that time, right? फिर क्या करना है आपको, बिल्ड अपॉन स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन। स्पीड भी होना चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए। ठीक है, when preparing your notes, quality must be kept in mind. Also concentrate on improving the quality of your preparation, which means you can concentrate more on zeroing down on what exactly and how much has to be studied. मतलब आपको देखना है कि कितने से कितना आपको स्टडी करना है। ठीक है, और टाइम मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आपको एक लिमिटेड टाइम में ही क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। आपके पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके पास 3 आवर्स रहते हैं उसके लिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्पीड भी मैनेज करनी है। टाइम मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। सम सब्जेक्ट्स आर प्योरली थ्योरेटिकल एंड सम आर टेक्निकल एंड सम आर बोथ। मतलब कुछ आपके थ्योरेटिकल है, फिर कुछ प्रैक्टिकल है, और कुछ में दोनों चीज़ें ही रहती हैं। ठीक है, यूटिलाइजिंग टाइम इन एन एफिशिएंट मैनर, हैव अ स्ट्रेटजी इन place as to how to complete all the questions within given time. It is based, if you
टाइम योरसेल्फ व्हाइल प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज, सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि यस आई कैन डू। ठीक है, तो देर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द आउटकम ऑफ योर डिग्री ऑफ प्रिपरेशन। वंस यू डिसाइड दैट यू कार्व टू ई आउट ऑफ अ डिस्टिंग्विश करियर इन टीचिंग, आपने सोच लिया कि यस टीचिंग में ही आपको एक अपना करियर बनाना है, तो जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम है वो तो आपका एक स्टेपिंग स्टोन है। ठीक है, उसके ऊपर उसको पार करके फिर अपने आप टीचिंग करियर में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ, माइंड सेट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई योर एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।